दोस्तों अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है। अब इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि इस बार क्वार्टर 2 के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो कुछ निराशाजनक है। यानी इस बार इनका बिजनेस में कुछ कमी दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह भी बताई गई है क्यों इस बार इनका बिजनेस कुछ कम रहा है। तो इस वजह से जो रिजल्ट है वो कुछ इस बार डाउन दिखाई दे सकता है और इस वजह से यहाँ पे माहौल थोड़ा सा निगेटिव बना है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है अदानी विल्मा लिमिटेड को लेकर। इस गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए कहा जा रहा है कि इस डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय इसमें बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो इसके पीछे क्या वजह है वो भी जानेंगे और क्यों गिरावट है उसको भी समझेंगे। और क्या इस समय अदानी विल्मा लिमिटेड में हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी पावर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। स्टॉक एक तरफा दौड़ रहा था लेकिन अब स्टॉक नीचे आ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि लोगों को लग रहा था जिस तरह से दौड़ रहा है ये 1000 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट जरूर होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदानी पावर कमज़ोर है। अदानी पावर बहुत मजबूत स्टॉक है और आने वाले समय ये डेफिनेटली कुछ करता हुआ कमाल दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो बहुत सारे वीक सिग्नल निकल के आ रहे हैं जो इशारा करे कि मंडे को बाजार में गिरावट हो सकती है। इसके पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट जो हमारे बाजार के क्लोज होने के बाद फ्राइडे को निकल कर आए। डाउ जोन की बात करें तो 29,634 के स्तर पर क्लोजिंग रही जहाँ पे हमने 1.34% की बड़ी गिरावट देखी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,583 के स्तर पर 2.37% की गिरावट हुई। नेस्डेक कंपोजिट में भी 10,321 के स्तर पर 3.08% की बड़ी गिरावट हुई। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,682 के स्तर पर 2.66% की गिरावट है। तो सारे के सारे बाजार में बहुत बड़ी गिरावट है और ये इशारा करे कि आने वाले मंडे को यानी कल हमें बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर ऑलरेडी पहले से ही गिरावट के चपेट में, उनमें और गिरावट हो सकती है। अब अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को 661 के स्तर पर 3.33% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, करीब 146% का शानदार रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर 6 महीने के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट हो चुकी है करीब 1.04% की। अब यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 9.82% की बड़ी गिरावट हो चुकी है। और यहाँ पे 5 डेज के हिसाब से देखें तो 12% की काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। यानी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। एक तरफा तेजी के साथ दौड़ा था स्टॉक लेकिन अब काफ़ी नीचे आ गया। तो क्या हमें इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए? तो रिसर्च एनालिस्ट सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि आपको अदानी विल्मा लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में इसमें बहुत सारी तेज़ी आ सकती है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करी है उसमें आने वाले समय में बहुत सारी संभावना बाकी है। यानी FMCG सेक्टर में नई तेज़ी आएगी क्योंकि एक तरह से देखें तो इस बार मानसून काफ़ी अच्छा रहा है और ख़रीदारी भी चलने लगी है और स्पेशली रूरल एरिया में भी अब खरीदारी निकलने लगी है। आगे फेस्टिवल सीजन भी है। इन सब के वजह से यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड में बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। और आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं। एडिबल ऑयल में तो ऑलरेडी कंपनी नंबर 1 है ही। अब राइस ब्रांड में भी कंपनी ने कोहिनूर ब्रांड को अपना बना के काफ़ी बड़ी एक जीत हासिल कर ली है। ऐसे ही कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अदानी विल्मा लिमिटेड में निवेश बिल्कुल करना चाहिए। इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लग रही है इस समय और कंपनी को लेकर यहाँ पे सुदीप बंदोपाध्याय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनकी जो राडार पे इस समय अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पोर्ट्स 2 स्टॉक है जो अदानी ग्रुप से पिक किए जा सकते हैं। इनमें आने वाले समय शानदार तेजी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अदानी विल्मार को लेकर बाई की रेटिंग दी जा रही है और उन्होंने जो उसका टारगेट सेट किया वो 949 का है। बहुत ही शानदार टारगेट है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ का कहना है कि फूड कैटेगरी एक ऐसी बड़ी कैटेगरी है जिसमें अभी विस्तार की काफ़ी गुंजाइश है। इस सेक्टर में आगे कई दशकों तक ग्रोथ के मौके रहेंगे। यानी इस सेक्टर में अभी तेज़ी की शुरुआत हुई है। अदानी विल्मा लिमिटेड का कारोबार बढ़ने और मार्केट से हिस्सा हासिल करने के लिए अभी फिलहाल कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। यानी कंपनी अपने लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में ही आगे बढ़ रही है और इसलिए अगर आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर इसमें निवेश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसमें बाई की कॉल निकल के आ रही है। इस बार कंपनी ने बताया कि जो रिजल्ट है इसमें कुछ कमी रह सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ही रीज़न है जिसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन का भी सवाल है। आप देख सकते हो कि पिछले दिनों क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, उसके बाद में एडिबल ऑयल की प्राइस में भी बड़ा इजाफा हुआ। कुछ देशों ने उस पर एक्सपोर्ट पे रोक भी लगा दी थी। इस सब की वजह से प्राइस काफ़ी बढ़ी और रूरल डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई।
और अब देखें तो जो मानसून है वो भी इस बार काफ़ी लंबा चला और काफ़ी जगह पे लेट डिले भी हुआ मानसून, और उसके बाद में काफ़ी जगह पे अतिवृष्टि भी हुई। सबका जो है नुकसान देखने को मिल सकता है और इस वजह से ये जो रिजल्ट होगा उस पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये खबर के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट का माहौल भी बना है, लेकिन उनका कहना है कि आगे को लेकर हमें काफ़ी अच्छी होप है और जिस तरह से फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है आने वाले समय में हमारे इस बिजनेस में तेज़ी आएगी, रूरल एरिया में स्पेशली डिमांड शुरू होगी, तो इसका फ़ायदा आने वाले Q3 में देखने को मिल सकता है। लेकिन Q2 इस बार दबाव के साथ आपको दिखाई दे सकता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो एफडी से अच्छा इसने रिटर्न दिया है। इसके अलावा एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक अभी फिलहाल ओवरबॉट जोन में नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि फिलहाल स्टॉक किसी एएसएम जीएसएम की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। इसके पिछले 2019 की परफॉर्मेंस देखें तो आपको आंकड़े काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। 2019 में इनको करीब 28.92 थाउजेंड रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट होता 0.38 थाउजेंड रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो 29.77 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और इनको प्रॉफिट मिला था 0.46 थाउजेंड रुपीज़ का। 2021 की बात करें तो 37.19 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और 0.73 थाउजेंड रुपीज़ की इनकी टोटल प्रॉफिट हुई थी। 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 54.39 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और इनको प्रॉफिट था वो 0.80 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। तो 2019 से अगर देखें तो लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। तो जिस तरह से पूरे साल की अगर हम इसको एवरेज निकालेंगे तो आपको 2023 आने वाला साल भी अच्छा ही दिखाई देगा और वहाँ पे आपको रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बिना डरे निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जरूर यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। अब एक बार इसके हम पीवोट लेवल को चेक लें तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 622 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 590 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 550 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर स्टॉक मूव करेगा तो 694 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 734 की प्राइस देखने को मिल सकती है और ऊपर स्टॉक गया तो फिर 767 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल निवेश करें, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। इसका 5 ईयर का हमारा टारगेट 4000 का जो बिल्कुल आ सकता है। अब हम चलेंगे अदानी पावर की तरफ। स्टॉक की प्राइस 334 की थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे हमने 3.45% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से इसने 171% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 120 के आसपास था एक साल पहले। 6 मंथ की बात करें तो 42% का शानदार रिटर्न दिया है और यहाँ पे पिछले एक महीने के हिसाब से इसने 14.53% की गिरावट दिखा दी है, यानी स्टॉक करेक्शन के मोड में आ चुका है और पिछले 5 दिन में ही स्टॉक 8% गिर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। इसके बीच में हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि 2030 तक जो पावर डिमांड है वो डबल हो जाएगी और ऐसे में अगर पावर डिमांड डबल होगी तो इसका फ़ायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को होगा। तो ये जो अपडेट निकल के आ रही है काफ़ी शानदार है। इसका मतलब सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा पावर सेक्टर की कंपनियों को। एक तरह से आप देखें तो थर्मल पावर प्लांट को बहुत बड़ी राहत दी गई है क्योंकि जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए जो इक्विपमेंट लगाने थे उसके लिए जो डेडलाइन थी उसको खत्म हो गई थी, लेकिन उसको 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है उसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जरिया थर्मल पावर प्लांट है। तो सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है। ऐसे में पावर सेक्टर की कंपनियां कमाल कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर.के. सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पिछले 4-5 महीने में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 11% बढ़ी है, लेकिन उसको हमने मेंटेन किया है, उसको मैनेज किया है और इसके लिए हमने कोल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ी, उसके बावजूद भी हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस नहीं बढ़ाई और उसको हमने अच्छे से उसको मैनेज किया। पिछली बार बिजली की शॉर्टेज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें इस बार इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने के बावजूद भी हमारा कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं हुई। कोल की हमने प्रचुर मात्रा में उसको स्टॉक किया और इसको अच्छे से हमने मैनेज किया। इस वजह से आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा और इस बार आप देख सकते हो अदानी पावर का रिजल्ट काफ़ी दमदार रह सकता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो पावर सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनकी राय है कि आने वाले समय में यहाँ पे 10% की अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकती है इनके बिजनेस में और ऐसे में इनके शेयरों की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये मौका है जब पावर स्टॉक में दाव लगाए और लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहे। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट स्टॉक का अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, लेकिन फिलहाल स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है। अब पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 4-5 साल में इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें 2019 की तो 26.36 थाउजेंड रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू था और इनको कंपनी को 0.98 रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 में कंपनी ने 27.84 रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू कमाया, लेकिन इनको 2.27 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हो गया, नहीं लॉस इनका बढ़ा। लेकिन 2021 की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 28.15 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और इनका कंपनी जो लॉस में थी वो 1.27 थाउजेंड रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गई। और 2022 में कंपनी ने कमाल किया, रिवेन्यू इनका 31.69 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और इनका प्रॉफिट सीधा 4.91 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। तो जहाँ पर कंपनी लॉस में थी उसकी जगह पर बड़े प्रॉफिट में आ गई है। तो काफ़ी शानदार आंकड़े और जो इशारा करे इसमें आपको निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये आपको मालामाल कर सकता है।
सकता है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 320 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 310 तक स्टॉक चला जाएगा, और ये सपोर्ट भी अगर टूटा तो फिर सीधा 291 तक स्टॉक जा सकता है, यानी 300 से नीचे जा सकता है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 350 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 369 की प्राइस देखने को मिलेगी, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच कर फिर 379 तक भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश कीजिए, आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 का टारगेट टच कर सकता है। तो दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देंगे। जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयर ने लोगों को पिछले दिनों मालामाल किया है, बिल्कुल वैसी ही संभावना फिर बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।